नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ट्विटर पर एक ट्वीट डाला है। उसमें कुछ आंकड़े डाले गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निकाय चुनाव के रिजल्ट को लेकर, नतीजों को लेकर ये आंकड़े डाले गए हैं, जिसके बाद खुद सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से जो है चुनाव वहां पर चल रहे, नगर निगम के निकाय के चुनाव वहां पर चल रहे हैं और उसी को लेकर अब एक पोस्ट किया गया कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा की तरफ से। इस पोस्ट में पवन खेड़ा ने लिखा कि कांग्रेस मेयर कैंडिडेट शहनाज इस्माइल आलम लॉस्ट बाय 388 वोट्स, यानी कि जो कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट हैं शहनाज इस्माइल आलम, वो 388 वोट से हार गए। और नीचे उन्होंने वो डेटा शेयर किया है रिजल्ट का, जिसमें लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी 52,629 वोट, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 52,241 वोट, एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है उसको दिए गए हैं 10,322 वोट जो उन्हें मिले हैं जनता की तरफ से। और उसके नीचे लिखा है आम आदमी पार्टी 2,908 वोट। और उसके नीचे जो पंक्ति लिखी गई है पवन खेड़ा की तरफ से कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी से सेंध लगवाकर भारतीय जनता पार्टी जीती। ये कहा गया, आरोप लगाया गया पवन खेड़ा की तरफ से कि जो मात्र 288 वोट से उनका कैंडिडेट हारा, वो इस वजह से हारा क्योंकि बीजेपी ने सेंध लगवाकर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम को वोट दिलवाया, इस वजह से बीजेपी जीत गई। तो यहां पर जैसे ये पोस्ट डाला गया उसके बाद बौछार आ गई लोगों की, सोशल मीडिया यूजर्स की, जो सवाल करने लगे कांग्रेस से। और वहीं पवन खेड़ा ने इसमें आगे एक और चीज कही कि आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रेटजिक तौर पर बीजेपी की बी टीम ने यहां पर बीजेपी को जिता दिया। तो यहां पर कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम है, लेकिन इसके उल्ट अगर आप देखें तो दिल्ली में जहां से आम आदमी पार्टी का उभरना शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले सरकार बनी, दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम खुलकर सामने आ रहा है, बीजेपी उन पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है। सीधे सीधे मनीष सिसोदिया तो कह देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे जेल पहुंचाना चाहते हैं। तो यहां पर कांग्रेस खुद अपनी हार को एक्सेप्ट ना करते हुए, जब हारे हुए हैं तो कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम वहां पर जो है पब्लिक को नहीं सेटिस्फाई कर पाए, पब्लिक हमसे नहीं खुश हो पाई, इसी वजह से हमें वोट कम मिला। लेकिन अपनी हार को ना एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी मुहिम चलाए हुए है कांग्रेस मुक्त भारत की, उसमें कहीं ना कहीं ये सब मापदंड भी शामिल हैं। क्योंकि अगर आप हारे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो उल्टा ठीकरा फोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, जिनके मेयर कैंडिडेट को वहां पर जीत प्राप्त हुई है। और अगर बात की जाए इसमें एआईएमआईएम की, तो वहां पर जिस सीट पर ये जीत प्राप्त हुई है, वहां पर अगर आप समुदाय के हिसाब से देखें तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यानी कि इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस यहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं जीत प्राप्त कर सकी और लोगों ने अपना विश्वास, ज्यादा लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। अगर एक भी संख्या बल कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो इसका तो यही मतलब साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कम लोग कांग्रेस से खुश हैं और ज्यादा लोग बीजेपी से खुश हैं। इसीलिए बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को वहां पर जीत प्राप्त हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, और भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको लेकर बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने तो यह तक लिख दिया कि 13,000 से अधिक मतों से कांग्रेस जीतती, पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम से कांग्रेस के वोटों में सेंध लगवाकर भाजपा जीत रही है। यानी कि यहां पर भी ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फूट रहा है। अगर कांग्रेस जीतती है तो कहा जाता है कि देखिए लोगों का विश्वास बीजेपी से कम हो रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी से लोग खफा हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और वहीं
अब जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, हार की तरफ देखना पड़ा, उस समय भी बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के वोटों में सेंध लगवाई। तो यहां पर प्रश्न कांग्रेस से भी बनता है, आप खुद ये मान रहे हैं कि आपके वोटों में सेंध हुई है, आम आदमी पार्टी ने लगाई है, एआईएमआईएम ने लगाई है, तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो सभी के सभी 13,000 वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाले थे? अगर ये दोनों प्रत्याशी मैदान में नहीं होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा वोट नहीं जा सकते थे? तो ये जो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य वजह रही है जिस हिसाब से कांग्रेस का पतन देश भर में लगातार चल रहा है और उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इसमें आम आदमी पार्टी के भी आंकड़े खुलकर सामने आए हैं और उसमें आम आदमी पार्टी को 3,000 से भी कम वोट मिला है। जहां पर लाखों में वोट कास्ट हुए, वहां पर आम आदमी पार्टी जो 2024 में कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ टक्कर देने में अरविंद केजरीवाल ही नाम दिखाई देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पीएम कैंडिडेट खड़ा करना है, अगर आपको नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आना है, तो आपको वैसा स्तर देना पड़ेगा हर राज्य में, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव रहता है वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं है, वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक वो चुनाव जो है वो होता है लोकसभा का। उसमें आपका वर्चस्व अगर इतनी जगह पर फैला हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि आप इस समय की जो रूलिंग पार्टी है उसको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख्याली बातें करने से, सिर्फ और सिर्फ मन में आ जाने से कि हमें जो है अब पीएम कैंडिडेट के लिए लड़ना है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो जहां एआईएमआईएम 10,000 वोट ले रही है, कांग्रेस 52,241 वोट ले रही है, बीजेपी 52,629 वोट ले रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें तो मिलते हैं मात्र 2,908 वोट। और ये हमने पहले भी देखा, पंजाब को छोड़ दें जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो या फिर उत्तराखंड हो, किस तरह से जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की। जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े उनको नोटा से भी कम वोट वहां के लोगों ने दिया। लेकिन इस बीच अभी ये जो कांग्रेस की तरफ से डाला गया है पोस्ट, जिसमें पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम की वजह से बीजेपी जीत पाई है, तो यहां पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपनी बी टीम बना करके मैदान में उतार रही है वोट लेने के लिए, जीतने के लिए, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही, कांग्रेस क्यों बी टीम नहीं बना पा रही? यही तो लोकतंत्र की शक्ति है। अगर आपको जीतना है तो आपको भी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, जिस स्ट्रेटजी को आप बीजेपी का नाम दे रहे हैं, कांग्रेस क्यों वो स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही? और वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि आपसे एक मेयर का इलेक्शन तो जीता नहीं जा रहा, उसको लेकर के बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आप क्या देश की राजनीति को संभालेंगे? वहीं एक यूजर ने ये लिखा है कि एक लीडर के तौर पर चाहे आपके विधायक हों, चाहे सांसद हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब विपक्ष के लिए लिखा गया है, या फिर स्टेट के बड़े लीडर हों, वो सीधे तौर पर जब भी कुछ घटित होता है, अगर कोई चुनाव हार जाते हैं तो सीधे सीधे ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश से फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो आप किस तरह से जो है ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का वोट जो है वो बीजेपी ने सेंध लगाकर तोड़ा है? और अगर बीजेपी ने सेंध लगाकर तोड़ा भी है तो फिर कांग्रेस पार्टी का वो वोट इतना मजबूत क्यों नहीं था कि वो वोट कांग्रेस के पास ही रहता और बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाती? लेकिन इस वक्त की खबर यही जो हमने आपको बताई कि बीजेपी की जीत पर भी कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में अब जो चुनाव आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, क्या वहां पर भी इसी तरह के हथकंडे कांग्रेस की तरफ से अपनाए जाएंगे कि अगर हार का सामना करना पड़ेगा तो खुद उस हार को ना एक्सेप्ट करते हुए बल्कि किसी तीसरी पार्टी का नाम लेकर जिसको कुछ फीसदी वोट मिला हो उसका नाम लेकर कि ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस इसी तरह के हथकंडे अपनाकर बचना चाहेगी और किस प्रकार, कब तक आखिरकार कांग्रेस ऐसे बचेगी? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाती है, दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी का जो खेमा है उसमें ना तो आपस में नेताओं की बन रही है, गुटबाजी दिख रही है, कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वापसी कर पाना यहाँ पर काफी मुश्किल लगता है। और इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट
आखिरकार क्या उनके लिए सही साबित होगी या फिर उनको ले डूबेगी। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।